जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की जो वजह है वो है 3 वक्री ग्रह। ब्रह्मांड के अंदर बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि जो ग्रह आपके फेवर में हो वही ग्रह ब्रह्मांड में वक्री हो जाएं और वही ग्रह केंद्र त्रिकोणों में मिलकर राजयोग बनाएं, तो दशकों में ऐसा होता है। उसी विषय को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूँ कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि अगस्त 2023 का महीना में 3 वक्री ग्रह कैसे आपको अचानक से यानी सडन आपको सफलता दे सकते हैं, कैसे वो ग्रह धनयोग राजयोग बनाएंगे, कैसे कर्म स्थान में बनेगा आपके कर धनयोग और राजयोग, और किस प्रकार से आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं बहुत ही लॉजिकली आपको बताऊँगा। मैं इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ वक्री ग्रहों को लेकर कि वक्री क्यों होता है, वक्री होने के क्या फल होते हैं, वक्री क्यों शुभ है अशुभ है, क्या है वक्री ग्रह का स्वभाव, वो सब मैं वीडियो पहले डाल चुका हूँ। आप चैनल पर जाकर सर्च कर देख सकते हैं। वक्री ग्रह के हिसाब से देखें तो शास्त्र कहता है कि वक्री ग्रह को शक्ति या शक्तिशाली भी कहा गया, और जब वो शक्तिशाली कहा गया इसीलिए षडबल में उसको एक एक्स्ट्रा बल दिया गया है जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल। कि सिर्फ अगर कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह वक्री है तो वो षडबल के अंदर एक अतिरिक्त बल लेकर बैठा होगा, इसको कहते हैं चेष्टा बल। अब अगर ये बुरा करने पाए तो बहुत बुरा कर सकता है और अच्छा करने पाए तो बहुत अच्छा कर सकता है, क्योंकि इस प्लेनेट की आदत है सडन अचानक से रिजल्ट देने की। अचानक से एक्सीडेंट हो गया, अचानक से चोट लग गई, अचानक से प्रमोशन मिल गया, अचानक से तरक्की मिल गई। ये दोनों स्वभाव कहीं ना कहीं वक्री ग्रह में आते हैं। सामान्य तौर पर अशुभ भावों में बैठा हुआ वक्री ग्रह अशुभ परिणामों को बढ़ाने वाला होता है, तो वहीं शुभ भाव केंद्र और त्रिकोण में बैठने वाला वक्री ग्रह केंद्र त्रिकोणों के स्वामी के साथ संबंध बनाने वाला ग्रह अचानक से और बड़ी सफलता देने में भी सक्षम है। यानी वक्री ग्रह का कहीं ना कहीं शुभ होना ज़रूरी है। अगर आपको चाहिए कि वो आप उससे रिजल्ट ले सके, तो ऐसा ग्रह बहुत बार आपके जीवन में ऐसा होगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन अचानक से आपका काम हो जाता है। तब आप कहते हैं ये तो बस भगवान की कृपा ही थी, एकदम मेरा अचानक काम हो गया। तब आप जरूर चेक करना कि कहीं ना कहीं या तो जिस ग्रह की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है वो कुंडली में वक्री होकर बैठा हुआ है, या ब्रह्मांड में वो ग्रह वक्री ग्रह के प्रभाव में आ गया है, इसलिए आपका वो काम हो गया। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आप देखते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में शुरुआत में सप्तम भाव में बुध ग्रह चलता है। मैंने थंबनेल में ही लिखा था, ये देखिए मैंने लिखा कि कर्म स्थान में बनेगा अद्भुत राजयोग धनयोग। क्यों कहा मैंने कर्म स्थान? क्योंकि कर्म स्थान सिर्फ 10th हाउस ही नहीं है, दशम से दशम भाव भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार भी है कि अगर आपके 7th हाउस में ठीक ठाक स्थितियां हैं तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र कार्य क्षेत्र आपका फलेगा। यही एग्जैक्ट स्थिति हमें बुध से दिखती है कि बुध यहाँ पर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। महीने की शुरुआत हुई, हमने देखा कि पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में, त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठा है और यहाँ से बैठ के यहाँ दृष्टि देता है। इसका मतलब बुध ग्रह विद्या से, बुद्धि से, शिक्षा से, संतान से, संपन्नता से, निर्णयों से, धन के हिसाब से शुभ है। इस पे धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि भी आ रही है, यानी ये कारक ग्रह सिर्फ धन का कारक नहीं है, ये 2 धन भावों का स्वामी भी है। इसलिए बृहस्पति के अंदर अकेले वो क्षमता है कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए कि यह आपको करोड़पति अरबपति बना सकता है अगर ये अच्छी पोजीशन में है। आप बहुत हॉरोस्कोप चेक करना, उसमें आपको मिलेगा अगर बृहस्पति स्वस्थ है, बृहस्पति अच्छा है, तो ये ग्रह आपको जीवन में जरूर देगा। और यहाँ पे वो बृहस्पति इस बुध से संपर्क बना के देने को तैयार है कि आप अपनी बुद्धि से, ज्ञान से, एजुकेशन से धन लाभ प्राप्त करेंगे अपने निर्णयों से। अब आज के समय में क्या, जो लोग स्टॉक मार्केट्स में काम कर रहे हैं, उन्होंने शेयर खरीदा, उनका शेयर बढ़ गया, आपने बुद्धि लगाई, आपने योजना बनाई, आपके लिए फ़ायदा हो गया। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें हम कहते हैं हम अपने निर्णय और अपनी बुद्धि और योजनाओं को लगाते हैं और उस समय लाभ मिल जाता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन बड़ा शुभ हुआ। अब 24 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक ये वक्री रहेगा। वक्री ग्रह का मतलब है कि एक तो केंद्र में हुआ, इसके ऊपर बुध गुरु जैसे ग्रहों का शुभ प्रभाव हुआ, पंचमेश होके वक्री हुआ, यानी ऐसा ग्रह अचानक से लक्ष्मी योग देने में सक्षम है। क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है, निर्णय है, शिक्षा है, संतान है, लेकिन पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भी है। इसलिए 5th हाउस को एक लक्ष्मी त्रिकोण कहा गया कि पहले बुद्धि ठीक होनी चाहिए तभी लक्ष्मी आएंगी, यानी पहले माता सरस्वती होनी चाहिए तभी माता लक्ष्मी आएंगी।
इसलिए कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन आपके लिए उस दौरान ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। 24 अगस्त से 16 सितंबर, इसको कहते हैं अचानक से बड़ी सफलता। अब वो अचानक से बड़ी सफलता सब की सब 5th हाउस से रिलेटेड होगी। सप्तम में बैठा है, दशम से दशम होके, तो व्यापारिक या कार्य क्षेत्र जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उन्नति के अवसर बनेंगे। ये समय होगा जिसमें तरक्की के अवसर आपके बनेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपके जीवन में धन के आगमन बढ़ेंगे। अचानक से शिक्षा में बेहतर रिजल्ट, अचानक से संतान, आपकी परेशान थी संतान राइज करने लगेगी, संतान का काम बन जाएगा, आपके निर्णयों से अच्छी स्थितियाँ हो जाएंगी। तो ये पहली पॉजिटिव एस्पेक्ट जो हमें बुध से मिलती है। दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है हमें योग कारक शुक्र से, कि योग कारक शुक्र जो आपकी राशि के लिए परम मित्र है, आपकी राशि से केंद्र त्रिकोण का स्वामी है और आपकी राशि से सिर्फ केंद्र स्थान में बैठा भी है। इसका मतलब है कि ये शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी हो गया। जब ये उपयोगी हो गया तो इसका स्पष्ट रूप से स्थितियाँ दिखाई देती है कि आप बहुत साधारण तौर पर जानते हैं कि योग कारक शुक्र जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर यहाँ बैठा है, ये आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है। ये प्लैनेट भी उस दौरान वक्री होगा, ये उसी स्थान पे वक्री होगा जहाँ पर बुध बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए, योग कारक शुक्र का पंचमेश बुध के साथ सप्तम भाव जो कि दशम से दशम स्थान है, जो कि कर्म कार्य क्षेत्र, पद प्राप्ति, सम्मान का प्रतीक है, उस भाव में ये ग्रह वक्री हो गया। ये दूसरा ऐसा प्लेनेट है जो वक्री है उस दौरान। ये आपके 4th हाउस रिलेटेड आपको अच्छे फल देगा। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से लाभ, अचानक से फ्लैट मिल जाना, या किसी ने कोई टोकन डाला, पर्ची डाली, उसमें फ्लैट आपका निकल गया, या आपको कोई अच्छे दाम वाला व्यक्ति मिल गया, आपकी प्रॉपर्टी बिक गई। वहीं भाग्य स्थान का मालिक होकर भी ये शुभ है। अब ये पंचम और नवम दोनों के मालिक एक साथ होंगे, इसको कहते हैं लक्ष्मी योग। और जब ये केंद्र में बनता हो तो इसको कहते हैं राजयोग। और जब इस पे दोहरे धन योग वाले बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इसको कहते हैं महाधन योग। कि जब प्लेनेट की पोजीशन लगातार बढ़ती चली जाए, ग्रहों की स्थिति लगातार मौजूद होती चली जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये वो समय है जो लाइफ का बेस्ट समय है। कि बार बार ये जीवन में कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। जब बुध शुक्र की स्थिति वैसे तो बनती रहेगी लेकिन वक्री अवस्था में नहीं मिलेंगे, बृहस्पति से हर बार दृष्ट होते नहीं मिलेंगे। और इस पे सोने पे सुहागा होता है शनि के द्वारा, कि शनि आपकी राशि के लॉर्ड होकर आपकी ही राशि में वक्री होकर शश योग बनाकर चल रहे हैं, और ये बुध शुक्र से सीधा कनेक्शन बनाते हैं। अब राशि का मालिक हो या लगन का मालिक हो, सब कुछ अल्टीमेटली मिलना आपको है। आपको नौकरी मिल रही है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, तरक्की मिल रही है, आप कुछ खा रहे हैं, आप कुछ घूमने जा रहे हैं, सब कुछ जो मिल रहा है वो आपको ही तो मिल रहा है, और आप उस चीज़ को लेने के योग्य होने चाहिए। ये सब चीज़ हम राशि के मालिक या लगन के मालिक से लेते हैं। अगर वो मजबूत है तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है कि हाँ, मेरे लिए धनयोग राजयोग बन रहा है और मैं उस धनयोग राजयोग के लायक हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति विशेष और उसको उठा के आपने कह दिया कि आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के लिए डिजर्व करता है? अगर वो डिजर्व करता है तो वो उस कार्यकाल में बेहतर काम भी करेगा और अगले कार्यकाल की मजबूती भी करेगा। लेकिन अगर वो डिजर्व नहीं करता, यानी उसका लगन कमज़ोर है, उसका राशि का लॉर्ड कमज़ोर है, इसलिए वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाएगा और उस पूरे 5 साल में उससे इतनी सारी गलतियाँ होंगी कि वो अगली बार उसका कभी नंबर ही नहीं आएगा। यानी ये सब ग्रहण करने वाला है। ये भी देखिए यहाँ है। अब आप देखिए 7th हाउस में कितने सारे स्थितियों का फायदा हुआ। बुध भी यहीं गया, शुक्र भी यहीं गया, शनि भी यहीं गया, तो बृहस्पति भी यहीं गया, यानी धनयोग राजयोग तो बनेगा। 7th हाउस पद प्राप्ति के लिए, सम्मान के लिए अच्छा है, व्यापारिक स्थितियों के लिए शुभ है, ये भी अपने आप में अच्छा दिखाई देता है। अब जीवन साथी से मिलने वाला सहयोग या जीवन साथी का मिल जाना या इस दौरान रिश्ता पक्का हो जाना या किसी स्त्री या पुरुष के जीवन में आने से आपके जीवन में बेहतरी हो जाना भी हमें इन्हीं कॉम्बिनेशन से दिखाई देता है। यानी हम इसको बिल्कुल भी नहीं नकार सकते कि ये समय हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। मैं डंके की चोट पर यह कह सकता हूँ कि ये लॉजिकल रूप में जो मैंने स्थिति आपको बताई है, ये गोचर की स्थिति है। और गोचर, यहाँ पर गोचर की स्थिति देखें तो गोचर आपको पूर्ण फल देने में सक्षम है। अगर आपकी हॉरोस्कोप में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है तो इस दौरान आपको बहुत बड़ा और अच्छा गेन मिल सकता है। और अगर आपकी अच्छी दशाएं नहीं चल रही हैं, सिर्फ गोचर ही अच्छा है, तो काम चलेगा, औसत रूप में नुकसान फिर भी नहीं होगा।
तो एक बहुत अच्छे समय की स्थितियां हमें यहाँ कुंभ राशि के जातकों से देखने के लिए मिली कि ये 3 वक्री ग्रह आपको बहुत कुछ बहुत बेहतर देने में सक्षम है। जय श्री राम।